वास्तव में हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है। जो काम यहाँ बताया जाता है कि आपको ये करना है, वो काम न करवा के हम लोगों को लैट्रिन भी साफ़ करवा दिया जाता है। रखेंगे मेंटेनेंस में, रखेंगे ऑपरेशन में, तो ये जितने बाउंड्री के शौचालय साफ करवा रहे हैं कर्मचारी, शौचालय नाली सब साफ़ करवा लेते हैं, ग्रास कटिंग करवा लेते हैं। अगर नहीं करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, जेई से प्रेशर दिलवा के ये सब काम करते हैं। और तो रही बात सैलरी की, तो सैलरी ये लोग मांग रहे थे, जब तक हम दिए ठीक है, जब नहीं दिए तो हम लोग सैलरी भी काट ली गई। और उसके बावजूद भी धमकी दी जा रही है कि तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग को लात मार के, जूता मार के यहाँ भगा दे जाएंगे। और यहाँ पे उनके जितने सगे संबंधी हैं वो ऑलरेडी धमकी देते हैं, माँ बहन हमेशा गाली देते रहते हैं। ये ऑलरेडी जितना आपको बयान किया जा रहा है वो सत्य है सर। जो मैं जात का, अनुसूचित जात का मैं चमार हूँ, क्योंकि ना मन सूचित जात के भी ना हमारे जात चमार के भी उपयोग किया है, लेकिन हमने किसी से नहीं बोला। हम छोड़ो अधिकारी हैं ऐसा बोलते हैं, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, लेकिन इनका सुधरने का चांस कोई नहीं है। 2 से 2.5 घंटे हो रहे हैं, लेकिन जो आपकी मतलब एजेंसी है अभी तक ना एजेंसी वाला कोई दिखाई दे। एजेंसी वाला तो इन्हीं का दोस्त है, मित्र है, क्या है, पैसा खिलाए हैं पता नहीं क्या है, इनसे मिला हुआ है। और एजेंसी का तो पता नहीं है, कोई अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया। अधिकारियों की इतनी साठ गांठ है, ऊपर से नीचे तक पैसा खाते हैं कि कोई बोलने के लिए आना नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। योगी जी तक हम लोगों ने लेटर भेजा है, अभी हम लोगों को लेटर क्या हुआ पता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी तक सब बात चली गई है। अब क्या हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं बहुजन। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ मसौली के ये जो पावर प्लांट है मेजा की मसौली में, और यहाँ पर देख सकते हैं एक संविदा कर्मचारी है कर्मराज बिंद जी। जिस प्रकार से आए दिन उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों के मनमानी तरीके से निकाला जा रहा है, उनके वेतन में कटौती की जा रही है, उनके वेतन को सही समय पर नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर पीड़ित होकर कर्मराज बिंद जो संविदा कर्मचारी हैं, आज वो इस टावर पे चढ़े हुए हैं। इनकी मांगे क्या हैं, किस लिए मजबूर हुए हैं, आइए इधर हम जो संविदा कर्मचारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर आ जाइए। इधर क्या नाम है? क्या नाम? राजेश कुमार है, 400 के भी मसौली प्रयागराज, जो कि हम यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं। जब शुरू से हमारा सब स्टेशन बन रहा था तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे कंपनी मार्क विजन, जो कि कंपनी के मालिक है मनीष कुमार, जो कि कंपनी में यहाँ पे 22 लड़के रखे गए हैं, 12-13 लड़के रखवा के काम करते हैं। और सबकी सैलरी इन्होंने धन उगाई के काम करते हैं। इनके हैं आदमी कृष्णा और नारायण, ये लोग पैसा वसूली करते हैं, वसूली करके एसडीओ साहब को देते हैं। और दूसरी बात सर इसमें यह है कि किसी ने पैसा नहीं दिया, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या काम किया, उसको निकाल दिया गया। जैसे कि उमेश कुमार हो गए यादव, एक हो गया रमेश कुमार पटेल, वो लोग, उनके पास लिखित हमारे पास प्रमाण है, जो कि रमेश पटेल 9,000 रुपये इनको महीना दिए, 9,000 महीना दिए हैं, जो कि उनको निकाल दिया गया क्योंकि 7-8 महीना काम किए, 1 महीना नहीं दिया, उसको निकाल दिया गया। क्योंकि अब निकालने के बावजूद किसी ने एप्लीकेशन डाला डीएम के यहाँ, जो कि जांच कमेटी आई, जांच कमेटी गठित हो गई। जांच कमेटी में सर इन्होंने हम लोगों को दबाव डाला कि तुम सत्य बयान मत दो। हम लोग यहाँ सत्य था, जैसे मेरे शंकर साहब गेस्ट हाउस में रहते थे, हम लोग का मानसिक शोषण करते थे। मैं जात का, अनुसूचित जात का मैं चमार हूँ, क्योंकि मन सूचित जात के भी ना हमारे जात चमार के भी उपयोग किया है, लेकिन हमने किसी से नहीं बोला। हम छोड़ो अधिकारी हैं ऐसा बोलते हैं, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, लेकिन इनका सुधरने का चांस कोई नहीं है। उसके बावजूद सर मामला इस समय उसका पैसा लिया गया है नौकरी रखवाने के लिए, और उसकी सैलरी काट दिया गया है। सैलरी काटने के बाद उसको पैसा लिया गया है इसकी वजह से। और उसको अभी तुरंत सर लोकल के बंदे यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग 13-14 हज़ार 15 हज़ार पाते थे। और जांच कमेटी आई, गठित हुआ, जांच कमेटी हम लोग सत्य बयान कर दिए। इन्होंने बोला कि तुम हमारी जो बयान किए उल्टा करो, नहीं तुम लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। और सर हम लोग बयान नहीं किए, इसकी वजह से इन्होंने मेरी सैलरी 14,000 से 10,400 रुपये कर दिया गया। और अब ये कहा कि मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा जो भी है, अब हमको दिन में काम कराते, पेंटिंग करवाते हैं, जो कोई मेरा काम पेंटिंग का नहीं है, एक ही जो टेंडर लिया है उसका काम किया है। क्योंकि मानसिक रूप से हमारा शोषण कर रहे हैं सर, इसका भी शोषण कर रहे थे। जो कि कर्मराज बिंद है, उनसे पैसा लिया गया है हर महीने 5,000 रुपया, जो कि उनका 1.5 लाख करीब हो गया है। जब आप लोग का शोषण हो रहा था अभी तक आप लोग सो रहे थे क्या? सर हम लोग सो रहे थे, हम सोचे चलिए ठीक है साहब सुधर जाएंगे, लेकिन इनका मानसिक रूप से इतना शोषण होने लगा कि हमारे विनोद जी साहब एक यहाँ पे हैं। कहाँ तक शिकायत किए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री तक कर दिए हैं, और चेयरमैन एमडी शक्ति भवन लखनऊ, जिला अधिकारी के यहाँ, चीफ साहब के यहाँ, इसी साहब का सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। लेटर हमारे पास मौजूद है, जो कि रमेश कुमार हैं यहाँ के, रमेश कुमार, जो कि इनका 9,000 रुपया इनसे हर महीना लिया जाता था। और आज जाके सब जो भी शिकायत पत्र है आप लोग वीडियो के स्क्रीन पे बगल में देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। तो जो भी है, एक रमेश कुमार
पटेल हैं, इनसे पैसा लिया गया है सर। तो ऐसी मैटर हुआ है सर। अब हम लोग क्या करें? अब क्या बारी बारी से हम लोगों को निकालने का शोषण कर रहे हैं। आज करमराज को निकाल लें, जीत नारायण को, कल हमको निकाल देंगे, परसों वीर बहादुर को निकाल देंगे, तरसों संतोष को निकाल देंगे सर। बारी बारी से निकाल लें सर। अब इनसे कुछ सद लिया जाए। क्या नाम होगा सर? सर जीत नारायण नाम है मेरा। आप भी संविदा कर्मचारी हैं? जी हाँ। कितने वर्षों से हैं? मैं यहाँ से सर लगभग 4 वर्षों से अधिक हो गया है मैं यहाँ कार्यरत हूँ। लेकिन ये मणिशंकर का इतना प्रकोप है यहाँ पे कि सब कोई विभागीय हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, सबका इतना शोषण कर दिए हैं। समय पे गेट बंदा, अगर काम करते हुए आप स्विचयार्ड में गए हो तो हाजिरी पे गोला लगा देना, सबको गेट पे रोक देना 5 मिनट। अगर कहीं भी आपका मणिशंकर क्या है? मणिशंकर यहाँ पे SDO हैं, जो कि खुद ठेकेदार बन के बैठे हैं। कंपनी का 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। ठेकेदारी का पूरा लड़कों को रखते हैं, निकालते हैं, अपने मन मुताबिक लड़कों को रखते हैं। जो उनको पैसा वापस देता है उसको रखते हैं, जो नहीं देता है उसको बाहर निकालने का ऐसे रास्ता करते हैं धीरे धीरे। SDO साहब तो आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने कर्मराज को भड़का के वहाँ पे टावर कर्मराज भड़काया। वो बालिग लड़का है, वो 2 साल से यहाँ से काम कर रहा है। उसको भड़काने वाला कुछ नहीं। वो अपना शोषण से इतना त्रस्त हो गया है कि आज वो अपनी बात को DM तक ले गया, SDM तक ले गया, यहाँ तक कि चीफ इंजीनियर, एक्सीएन, SC सबसे बात कर लिया, कोई नहीं सुनवाई किया। वो अंत में त्रस्त आ गया अपनी आवाज़ उठाने के लिए। आज टावर पे चढ़ गया इस हद तक कि सब लोगों को ये पैसा देकर खरीद लिए हैं, सबको पैसा दे दिए। जांच हुआ, जांच कमेटी आई, उसको भी सही से बयान दिया गया। उसके बाद बयान बदलने के लिए उन्होंने आरोप लगाया, कोई बयान नहीं बदला तो इसको निकालने का, ट्रांसफ़र का, तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, पैसा कटवाने का। ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं? वो एक ठेकेदार से मिली भगत है, कर्मचारियों से मिली भगत है। वो एक नाम है सिर्फ कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ भी कोई नहीं रखेगा। और यहाँ जो भी 2 साल से काम कर रहे हैं तो किन कारण से इनको निकाला गया ये भी अभी नहीं पता चल पाया है। 10 मिनट के अंदर इन्होंने लेटर छाप के दे दिया है और सब लोगों से जो है कि बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं आप जो जाके ड्यूटी करिए और नहीं तो यहाँ से जाइए। और कुल मिला के ये है कि ये इस तरीके से शोषण किए हुए हैं कि सबके कोई आवाज़ नहीं सुना है अधिकारी ऊपर तक। तो हाँ, कोई अधिकारी ऊपर से आवाज़ नहीं सुना है। उस आवाज़ को जो है अधिकारियों को सर ये मतलब पैसा देकर सेटलमेंट कर लिया गया। जांच रिपोर्ट में जो भी भेजा गया उसको भी दबा दिया गया। बाद में लिखवा के दूसरा रिपोर्ट भेजा गया और जो है मैटर को दबा दिया गया। और ये 5 साल से यहाँ गिरोह बना लिए हैं, लड़कों को रख लिए हैं और पैसे का आवागमन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, लेकिन कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। और अधिकतर 3 साल के बाद अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो जाता है। 5 साल से, पिछले 5 साल से यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये जगह बनाकर SDO को पैसा खिला करके सबको मिला लिए हैं, कोई इनको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। और कर्मचारियों का शोषण इस हद तक बढ़ गया है कि लड़का आज मौत की कगार पे जूझ रहा है, वो जान देने के कगार पे, उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है। आप मीडिया लोग हैं, आप लोग बात उठाइए और उसको न्याय दिलाइए। हम लोग भी संविदा कर्मी, हम लोग की भी नौकरी न जाए, संरक्षित रहे। हम लोग को जो पैसा मिलता था वो मिले 16,000 रुपया ऊपर एज पर एग्रीमेंट है। इन हैंड 16 में 1000 मिलना चाहिए, लेकिन 11,000, 10,000, 5,000 दे करके उसमें से भी पैसा निकाला जाता है। ये बहुत बड़ा करप्शन है। इसके खिलाफ आवाज़ उठा के आदमी थक गया है। अब हम लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हम लोग एकदम मजबूर हो गए हैं। हम तो जा रहे थे घर पे, वापस घर जा रहे थे, लेकिन हमने देखा मेरे साथी ऊपर चढ़ गया है तो मैं रुक गया, नहीं तो मैं अभी घर चला जाता शाम को। लगभग 2 से 2.5 घंटे हो रहे हैं। लेकिन जो आपकी मतलब एजेंसी है अभी तक ना एजेंसी वाला कोई दिखाई दे। एजेंसी वाला तो इन्हीं का दोस्त है, मित्र है, क्या है, पैसा खिलाए हैं पता नहीं क्या है, इनसे मिला हुआ है। और एजेंसी का तो पता नहीं है। कोई अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया। अधिकारियों की इतनी साठ गांठ है, ऊपर से नीचे तक पैसा खाते हैं कि कोई बोलने के लिए आना नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। योगी जी तक हम लोगों ने लेटर भेजा है, अभी हम लोगों को लेटर क्या हुआ पता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी तक सब बात चली गई है। अब इसका क्या नाम है? एजेंसी है मार्क विजन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मार्क विजन इंफ्रा सोल्यूशन। आइए और कर्मचारियों से बात करेंगे। क्या नाम होगा भाई? जी, मेरा नाम वीर बहादुर है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से वास्तव में आप लोगों के साथ क्या कहते हैं? वास्तव में हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है। जो काम यहाँ बताया जाता है कि आपको ये करना है, वो काम न करवा के हम लोग को लैट्रिन भी साफ करवा दिया जाता है। रखेंगे मेंटेनेंस में, रखेंगे ऑपरेशन में, तो ये जितने बाउंड्री के शौचालय साफ करवा रहे हैं कर्मचारी, शौचालय नाली सब साफ करवा लेते हैं, ग्रास कटिंग करवा लेते हैं। अगर नहीं करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, जेई से प्रेशर दिलवा के ये सब काम करते हैं। और जो रही बात सैलरी की, तो सैलरी ये लोग मांग रहे थे, जब तक हम दिए ठीक है, जब नहीं दिए तो हम लोग सैलरी भी काट ली गई। और उसके बावजूद भी धमकी दी जा रही है कि तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग को लात मार के, जूता मार के यहाँ भगा दे जाएंगे। और यहाँ पे उनके जितने सगे संबंधी हैं वो ऑलरेडी धमकी देते हैं, माँ बहन हमेशा गाली देते रहते हैं। ये ऑलरेडी जितना आपको बयान किया जा रहा है वो सत्य है सर। जो यहाँ के SDO साहब हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग भड़का नहीं, वो भड़का, आप लोग नशे में बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नशे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक्सीएन साहब के पास तभी गए थे, वो
क्या नाम है उनका, रविंद्र पाल के यहाँ ऑफिस में उनके गए थे, तो वो बोले कि जो तुम लेटर तुम लोग किए हो उसको वापस ले लो, तुम लोग कार्रवाई सही हो जाएगी। बताइए हम लोग अगर जो अपनी जो मतलब मांग के लिए अगर लड़ रहे हैं तो हम पीछे कैसे आ जाएं? हमारी जो शोषण हो जा रही है, हम लड़े नहीं? बताइए सर, लड़ेंगे नहीं? अगर उस चीज़ की मांग कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि नहीं तुम लोग दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाया जा रहा है सर। आइए इधर बात करेंगे, क्या नाम है? संतोष कुमार। क्या कहेंगे? सर यहाँ शोषण तो बहुत दिन से हो रहा है सब। मेरे से भी 1 महीने पैसा लिया गया है, मैं भी पैसा दिया हूँ। यहाँ पे जो काम है जिसका है वो काम भी, अन्य काम भी करवाते हैं, पर्सनल भी काम करवाते हैं सर। यहाँ पे करमराज साल से काम कर रहे हैं? हम ये 1 साल हो गया सर। हाँ। क्या नाम होगा? पैसा देते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, उनको निकालने का, नौकरी से निकालने का डर है। देखिए क्या कहते हैं, ये भी संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन इनसे भी लगता है ये पेंट वेंट लगा हुआ है, पेंट वगैरह भी करवाया जाता है। लेकिन ये बोलेंगे नहीं इसलिए क्योंकि उनको निकालने की डर। आइए चलिए इधर। आप उनको पूरा लेटर पूरा सुनाइए, पूरा बात जो यहाँ हुआ है वो जो देख सकते हैं अभी लगभग 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कर्मराज बिंद जो यहाँ पे संविदा कर्मचारी हैं वो नीचे। इधर आइए पंकज भाई दिखाइए इधर। बिल्कुल 100% सुन रहे हैं आप? पंकज, मैं पत्रकार महोदय से रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, ठीक है? आप आइए, तुम नीचे आओ। हाँ तुम नीचे आओ, बस इनकी औकात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं इस गाँव का निवासी हूँ, आप आओ बस, ठीक है? आओ। हाँ हो गया ना। हाँ। अब हम पूरा जो है जो भी नियमतः जो कुछ भी होंगे हम पूरा करेंगे। सुनिए, हाँ आप ये जान लीजिए, नहीं इसका परिणाम जो होगा बहुत गलत होगा सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो नियमतः जो रूल हैं विभाग के और जो कंपनी अपने नियम से जो भी चीजें हैं उसको पूरी की जाए। इसका आप ध्यान दीजिएगा, ठीक? और नहीं तो इसका परिणाम बहुत। इसमें परिणाम की बात ही नहीं, हम बोल रहे हैं तो करेंगे ना। आपका है, आपका अधीन है ये एम्प्लॉय कंपनी, ठीक है? आप इस चीज को करेक्ट। और कंपनी, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम मुनि यादव है। क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में इस प्रकार से क्या कहते हैं संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उस पर ये तो मैं यही सुन रहे सर कि वो पैसा नहीं पा रहा इसीलिए काम किया, पैसा नहीं पा रहा इसीलिए वो ऊपर चढ़ गया है। एक काम करवाता है, हाँ लोग का दाम माल लिया किसी नहीं दिया है, हम करता है लोग करते हैं काम वो पर मजदूरी पर प्राइवेट ना करवा लेगा और दाम है देगा किसी आदमी को आधा देता है उस आदमी का साहेब अंदर हम कर लेगा दाम नहीं देगा, अब क्या करेगा काम है भाई? पहले भाई काम का भाई उस भाई दाम दीजिए आदमी का। इधर गेट खोलिए भाई, कौन है इधर? देख सकते हैं जो इधर लोग भी जो हैं, तो ग्रामीण लोग भी बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ शोषण होता है। इधर बात करेंगे, इधर क्या नाम चलती है यहाँ पे? घनश्याम सिंह पटेल। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में इस प्रकार से संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। यहाँ पे जो लाइट लगी है, एक लाइट भी नहीं जलती रात में। लाइट भी नहीं जलती है सर, कोई लाइट नहीं जलाते। एक बार नहीं, हर एक बार यही होता है। एक बार उस पर भी चढ़ गया था एक आदमी। कब की घटना है वो? अरे 1-2 साल पहले थी। देख सकते हैं जिस प्रकार से इनका कहना है कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, बराबर होती रहती है यहाँ पे। क्या कहेंगे? हाँ घटना बराबर होती है। ऐसा थोड़ा लाइटों का प्रॉब्लम है, थोड़ा लाइटों पर तो देख सकते हैं जो हमने भी इधर देख सकते हैं, इधर ग्रामीण है, जिस प्रकार से देख सकते हैं ग्रामीण भी बता रहे हैं कि आए दिन जो संविदा कर्मचारी हैं यहाँ पर उनका भी शोषण किया जा रहा है, जो कि वास्तव में है। जैसे कभी मैंने एक बुजुर्ग दादाजी से बात किया, उन्होंने भी बताया। और लगातार जितने भी क्या कहते हैं यहाँ लोग हैं, सब लोग संविदा कर्मचारी जो टावर पे चढ़े हुए हैं उनको नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर टावर पे मतलब कि अड़े हुए हैं, नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी हम आप लोग को दिखाएंगे। धन्यवाद।